topic is C++ variables. And as I have already told you, variables are like containers. ये कंटेनर होते हैं जो कि किसी डेटा को होल्ड करते हैं. तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा. जैसे हमें जब भी कोई चीज स्टोर करनी होती है तो हम भी पहले क्या दिमाग में जैसे उसको सोचते हैं और वो हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में जाके वो चीज स्टोर हो जाती है. जैसे मैंने आपको कहा कि दो नंबर्स को ऐड करना है, तो जैसे ही जब ये बोला जाता है तो हमारे दिमाग में दो खाली स्पेस आ जाती हैं कि भाई दो नंबर आएंगे. अब फिर हमने नंबर बताया, मान लो 5 और 10. तो अब हमारे दिमाग में थोड़े टाइम के लिए एक जगह 5 स्टोर है, एक जगह 10 स्टोर है. अब मैंने आपको कहा इनको एडिशन करो. अब प्रोसेसिंग होगी कि 5 + 10 करना है, तो प्लस साइन लगा देते हैं हम. तो अब ये जो 5 और 10 है, इनको हम जहां स्टोर करते हैं उनके लिए हमें वेरिएबल्स, यानी कि हार्ड डिस्क में भी अपने को एक स्पेस अलोकेट करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम कोई डेटा इनपुट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो हार्ड डिस्क में जाके सेव होगा. और इसी को किस तरीके से सेव करते हैं? थ्रू वेरिएबल्स. अब डिफरेंट टाइप के डेटा को सेव करने के लिए डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो डेटा टाइप्स अभी हम आगे देखेंगे, और वेरिएबल्स अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं. तो ऑलमोस्ट जितने टाइप के डेटा होते हैं उतने ही टाइप के वेरिएबल्स भी होते हैं. और अलग अलग टाइप क्यों होता है वेरिएबल्स का? क्योंकि जैसे जब अपन अगर इसको आप जनरल एग्जांपल के थ्रू समझें, तो हमारे घर में भी ऐसा नहीं होता है कि एक ही टाइप के सारे कंटेनर हो. हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बर्तन यूज करते हैं. जैसे जब पानी पीना होता है हम ग्लास यूज करते हैं, हम खाना खाने के लिए कटोरी, चम्मच, प्लेट, ये अलग अलग टाइप के वो करते हैं. क्यों करते हैं हम इनको? हम क्यों एक ही जैसा पूरा पूरा वेरिएबल नहीं, मतलब वो कंटेनर नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अगर हम एक जैसा ही कंटेनर लेंगे तो वो एक तो अननेसेसरी स्पेस लेगा. हो सकता है मुझे कोई छोटी सी चीज डालनी है लेकिन मेरा कंटेनर बड़ा है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा जो मेरा डेटा होगा वो जितनी सबसे ज्यादा जो जगह घेरता होगा उसके हिसाब से मुझे कंटेनर लेना पड़ेगा. अदरवाइज क्या होगा कि बड़ी से बड़ी चीज आ ही नहीं पाएगी. तो मेरे को अगर एक जैसे कंटेनर लेने हैं तो मुझे सबसे बड़ा कंटेनर सेलेक्ट करना पड़ेगा. जैसे घर में मान लो अब मैं ना सारी चीजों को बड़ी थाली में रखूं, तो अब मेरे को अगर कोई भी चीज लेनी है तो वो सारी इतनी सारी थालियां रखनी पड़ेंगी. चाहे फिर वो मेरे को थोड़ा सा ही लेना हो. मुझे मान लो अगर हम लेमैन की तरह अगर एग्जांपल समझें, तो मुझे मान लो सिर्फ मुझे थोड़ी सी सब्जी लेनी है या मुझे चटनी लेनी है, और उसके लिए मैं अगर इतनी बड़ी थाली रखूंगा कि एक थाली में चटनी, एक थाली में रोटी, एक थाली में सब्जी, ये अगर ऐसे रखा तो आप अंदाजा लगाओ कि वो कितनी सारी स्पेस अननेसेसरी घेरेगा. तो वो अननेसेसरी इतनी सारी स्पेस ना घेरे, इसके लिए हमने अलग अलग टाइप के कंटेनर बनाए. बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि अलग अलग जो डेटा होता है वो अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करता है अपनी हार्ड डिस्क के अंदर. तो उसके अकॉर्डिंग हम कंटेनर्स को सेलेक्ट करते हैं. अगर हम एक ही जैसे कंटेनर सेलेक्ट करेंगे तो छोटे डेटा को अगर हम डालेंगे और कंटेनर का साइज बड़ा है तो बाकी का कंटेनर खाली भी रह जाएगा और अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. तो हमें इस चीज का ध्यान रखने के लिए हम ये सारी अलग अलग टाइप के अब वेरिएबल देखते हैं कौन कौन से हैं. इन C++ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. कौन कौन से हो सकते हैं? ये कीवर्ड्स हैं देखिए वेरिएबल्स के लिए. जैसे इंट. इंट कौन सा होता है? स्टोर्स इंटीजर्स, होल नंबर्स, विदाउट डेसिमल वाले नंबर, यानी कि जिनमें डेसिमल ना हो, पॉइंट ना लगा हो. जैसे 123 या -123. तो इंटीजर माइनस में भी हो सकते हैं और इंटीजर्स प्लस में भी हो सकते हैं, बट विदाउट डेसिमल होते हैं. फिर आता है डबल. डबल कौन से होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि पॉइंट वाले नंबर, उसको हम डबल बोलते हैं. तो जब भी आपको पॉइंट वाले नंबर्स को काम में लेना है, वी नीड डबल टाइप ऑफ वेरिएबल. इंटीजर्स को काम में लेना है, वी नीड INT.
अब कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए CHAR कैरेक्टर, इसमें स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं और कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग यानी पूरे पूरे वर्ड जो होते हैं इनको हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। कैरेक्टर में सिंगल सिंगल अल्फाबेट है, यहाँ पूरे वर्ड हैं, इनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। और इनको हमें हमेशा डबल कोट्स के अंदर रखते हैं, डबल कोटेशन लगा के ही वर्ड्स को यूज किया जाता है। फिर एक और होता है बुल। बुल मतलब होता है बुलियन, यानी कि अगर आपको कभी ट्रू या फॉल्स टाइप का कोई जरूरत हो कि भाई मुझे वहां पे सिर्फ या तो आंसर ट्रू आएगा या आंसर फॉल्स आएगा, उस जगह पे हम बुलियन टाइप के वेरिएबल्स को काम में लेते हैं। तो ये तो हमने अभी टाइप देखे, 1 2 3 4 5 टाइप के वेरिएबल्स हमने देखे। अब वेरिएबल को काम में लेने के लिए पहले हमें अब दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें वेरिएबल को पहले क्रिएट करना पड़ता है, उसको हम डिक्लेयरिंग भी बोलते हैं, यानी कि वेरिएबल को पहले बनाना पड़ेगा। अगर आपको याद हो जब हम पढ़ते थे 10th क्लास में मैथमेटिक्स या 9th क्लास में, तो हम ऐसे बोलते थे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हमने x को, अभी तक हमें नंबर नहीं पता लगा, हमने सिर्फ उसको क्रिएट किया है, माना है, डिक्लेयर कर दिया। तो ठीक उसी तरीके से पहले हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं कि उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है डिक्लेरेशन या क्रिएटिंग। डिक्लेरेशन और क्रिएटिंग कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब एक तरीके से फॉर्मूला कि आपको टाइप लिखना है। टाइप कौन से थे, ये जो टाइप आपने पढ़े हैं ऊपर, कि कौन सा टाइप है। इंट है तो INT, डबल है तो डबल, CHAR है तो कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुल, जो भी टाइप का है वो पहले तो टाइप लिखना है। फिर वेरिएबल का नेम हमें अपने आप अपनी मर्जी से हम कोई सा भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं, लिख सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए हमारी प्रोग्रामिंग में। कि अगर मैं इंट इंट कर दूं तो इंट पहले ही एक कीवर्ड है इंटीजर के लिए, तो हम वैसा ही कीवर्ड असाइन नहीं करते। हाँ हाँ सर, कंटिन्यू। तो हाँ, तो हम यहाँ पे टाइप, वेरिएबल का नेम, फिर इक्वल टू करके वैल्यू डालते हैं, यानी कि यहाँ हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइप में हमने डाला जो भी इनमें से टाइप है वो, नेम में हम कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, हम चाहे XYZ भी लिख सकते हैं, हम कोई खुद का नाम कोई कुछ लिखना हो आप इस तरीके से माय नेम या कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हो, फिर इक्वल टू साइन लगा के वैल्यू डाल देते हैं। इसको हम बोल रहे हैं क्रिएटिंग अ वेरिएबल या डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो पहले हमने डिक्लेयर कर दिया। एग्जाम्पल से समझें अगर हम इस चीज को, तो यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्रिएटिंग अ वेरिएबल कॉल्ड माय नंबर, तो यहाँ पे हमने टाइप डाला, जो हमने सिंटेक्स में भी देखा था टाइप, ये हमने टाइप डाला कि हमें पहला एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल का नेम हमने बनाया माय नेम, इक्वल टू क्या, अब इस वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन कर दी, 15। जैसे हम पहले बोलते थे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो हमने कहा x इक्वल्स टू 15। तो हम ऐसे यहाँ पे माय नम इक्वल्स टू 15 कर दिया। अब हमने आगे, हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि आउटपुट कैसे लेते हैं, सी आउट के थ्रू, सी आउट के थ्रू। और फिर हम ये वाले साइन लगा के अगर हम इस वेरिएबल का नाम यहां लिख देंगे माय नम, तो क्या होगा, तो लेट्स सी दिस एग्जांपल कि उसके बाद क्या होता है। तो मैं आपको इसको आउटपुट में भी दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे अब पूरा प्रोग्राम है ये वाला, वही हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये सब में इंक्लूड करना होता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो जो चीजें आप यूज कर रहे हो वो यहाँ पे इस वाली फाइल में डिफाइन है IO स्ट्रीम में, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्लूड दिस फाइल एज आवर हेडर फाइल इन एवरी प्रोग्राम यूजिंग नेम स्पेस STD, ये भी मैंने आपको बताया था स्पेसिंग वगैरह के उसके लिए STD ये भी लगाएंगे, तो ये दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। इसके बाद हमने इंट मेन नाम का अगेन एक फंक्शन यहाँ क्रिएट किया। ये मैं आपको पहले वाली क्लासेस में बता चुका हूं कि हर प्रोग्राम में मेन नाम का एक फंक्शन होना जरूरी है। अगर नहीं है, अगर मैं अभी इसकी जगह कुछ और नाम लिख दूंगा तो एरर आ जाएगी, क्योंकि C++ में एक मेन नाम का फंक्शन होना जरूरी है। फंक्शन के लिए अब हमने इंट मेन कर्ली ब्रेसेस चालू किया। अब यहां हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इस लाइन में हम वेरिएबल
डिक्लेयर कर रहे हैं और उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो हमने टाइप लिखा इंट, फिर हमने नेम ऑफ द वेरिएबल लिखा माय नेम माय नम इक्वल्स टू, यहां वैल्यू असाइन कर दी 15 और सेमीकोलन हम लगाते हैं टू एंड द लाइन, ये हमने कहा लाइन एंड हो गई। अब हमने लिखा सी आउट स्मॉल ब्रैकेट तो स्मॉलर साइन और माय नम क्या है, ये जो हम नाम लिखा है इधर वो नाम आप एज इट इज यहां लिख देते हो। अब वो क्या प्रिंट करेगा, जो भी माय नम के अंदर वैल्यू जाएगी उसको वो प्रिंट कर देगा। ये हमने सेमीकोलन लगा के बंद किया। रिटर्न 0 क्योंकि हमने यहाँ इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया है इसलिए रिटर्न 0, ये कुछ नहीं करता, आउटपुट सिर्फ यही दिखाई देगा, सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये एक फंक्शन बनाया। इसका आंसर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें आंसर 15 दिखा। अगर मैं इस वैल्यू को भी यहाँ चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे मान लीजिए 30 कर देता हूँ, आना चाहिए 30। अब हमारा आंसर आ गया 30। और देखिए क्योंकि इंटीजर, हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रखा है, अगर इसके अंदर मैं कोई ऐसा वेरिएबल डालूं, मान लीजिए मैं नाम डाल देता हूं किसी का, मान लीजिए मैंने डाल दिया अमित। अब अगर हम इसको रन करते देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करेगा, क्या ये देखिए इसने एरर दे दी। हमें एरर्स को भी समझना चाहिए। अब ये बोल रहा है फंक्शन इंट मेन में गड़बड़ है, इन फंक्शन इंट मेन क्या गड़बड़ है, एरर अमित इज नॉट डिक्लेयर विद दिस स्कोप, मतलब बोल रहे हैं डिक्लेयर्ड नहीं है ये इस स्कोप में, मतलब इंटीजर टाइप में अमित नहीं आता है ये, इसलिए वो इसको गलत मान रहा है। तो हमें यहां पे या तो वेरिएबल टाइप चेंज करना पड़ेगा, तब हम ये वाली डाल सकते हैं। और इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे हमने, अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रिंग देखा था, स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रिंग डाल के देखते हैं कि क्या ये, अभी भी एक एरर आ रहा है, नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। तो इसमें एक बार ये और लगा के देखते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि ये डबल कोट्स में आने चाहिए। अब हम रन करते हैं, अब देखिए आंसर एग्जैक्ट सही से आ गया। तो जब सही टाइप का डेटा टाइप होगा तभी वो चीज सही तरीके से आपने वैल्यू असाइन कर रखी होगी, तभी आउटपुट आएगा। एक भी गड़बड़ कर रखी है तो वो आउटपुट नहीं आएगा, प्रॉपर एरर आ जाएगी। और यहां देखिए अब जो भी नाम आप यहां डालते हैं वही आपको यहां यूज करना है। सपोज अब मैंने यहां पे तो नाम डाला, ऐसे लिख दिया, इसको एम कैपिटल कर दिया इधर, और इधर मैंने स्मॉल ही रखा। भाई मैंने देखा कि यार ना मैं लिख तो सही रहा हूं, नाउ लेट्स सी अब ये करेगा क्या। अगेन इसने वही एरर दे दी एक और, कि माय नम वॉज नॉट डिक्लेयर, यानी कि जो आप आउटपुट में ले रहे हो ये आपने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया। अब हम कहें कि नहीं हमने तो यहां डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन यहां पे हमने दोनों में कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस कर दिया। सी प्लस प्लस में कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस भी नहीं चलेगा। तो आपको जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही यहां लिखना पड़ेगा, देन ओनली इट विल रन, नहीं तो ये रन नहीं करेगा। ये देखना, तो अब ये वापस सही हो गया, क्योंकि जो हमने यहां डिक्लेयर किया था वही हमने यहां यूज किया है, जो टाइप हमने लिया है उसी टाइप की प्रॉपर तरीके से वैल्यू असाइन की है। तो यानी कि प्रोग्राम में हर छोटी छोटी चीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम उसको इग्नोर करेंगे तो वो नो डाउट एरर देगा। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है कि आप किसी वेरिएबल को पहले इस तरीके से डिक्लेयर करते हो और फिर वैल्यू असाइन करते हो। अब हम आगे इसको और देखते हैं वेरिएबल को। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने इसमें यहाँ डिक्लेयर किया और यहाँ वैल्यू असाइन कर दी, इसी चीज को हम दो अलग अलग स्टेप में भी इसी काम को कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग द वैल्यू। अभी जरूरी नहीं है कि हम वैल्यू शुरू में ही असाइन करें, हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमने कहा इंट माय नम और सेमीकोलन लगा दिया, यहां हमने वैल्यू असाइन ही नहीं की। तो जैसे हम पहले जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो अभी हमने सिर्फ माना है, हमने असाइन की नहीं वैल्यू।
नेक्स्ट लाइन में हमने अब my num इक्वल्स टू 15 जैसे हम करते थे, नाउ लेट x इक्वल्स टू 15, तो अब हमने यहाँ पे my num इक्वल्स टू 15, तो यहां हमने डिक्लेयर किया एक स्टेप के अंदर, और यहां हमने वैल्यू असाइन की सेकंड स्टेप के अंदर, और यहां हमने आउटपुट ले लिया उसका। तो ऐसे करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, उसकी वैल्यू असाइन करते हो, और उसको ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो आप अलग अलग ऐसे काम कर सकते हो। एक और चीज मैं इसमें पहले बता देता हूं, फिर आपको एग्जांपल में दोनों चीज समझा दूंगा। एक और एग्जांपल है int num इक्वल्स टू 15। यहां मैंने एक वेरिएबल असाइन किया इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू 15 दे दी। यहां my num की वैल्यू कितनी हो गई 15। फिर मैंने my num इक्वल्स टू 10 कर दिया नीचे। अब my num की वैल्यू हमने नई क्या असाइन कर दी 10, और अब जब मैं आउटपुट लूंगा तो जो लेटेस्ट वैल्यू आपने इसकी असाइन कर रखी है वो आएगी, ना कि पुरानी वाली। ये नहीं आएगी क्योंकि इसके बाद हमने वैल्यू चेंज कर दी है, तो नई वैल्यू को ही वो लेगा। तो अब अपन इस चीज को इसमें नाउ लिखा हुआ है जैसे नाउ। सो लेट्स चेक दिस एग्जांपल अगेन। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, बार बार मैंने आपको बताया ये जरूरी है। सी आउट और ये सब चीजें डिफाइन होती हैं इस फाइल के अंदर। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये भी हमारी जरूरी फाइल है, तो दोनों ये हेडर फाइल जरूरी, हेडर उसमें जरूरी है। इंट मेन नाम का हमने एक फंक्शन बनाया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप फंक्शन की बॉडी लिखते हो। बॉडी में अब हमने क्या किया, पहले हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंट my num। अब नीचे हमने my num की वैल्यू 15 दे दी है। सी आउट में हमने my num लिखा, और आउटपुट में अब हम देख रहे हैं कि 15 आ गया है। अगर यहाँ पे मैं 18 कर दूंगा, रन करूंगा, तो वो 18 दे देगा वहां पे। ये 18 आ गया। अब जो हमने सेकंड एग्जांपल देखा था जिसमें हम वैल्यू चेंज करते हैं, अब मैं my num को ही एक और नई वैल्यू असाइन करता हूं नीचे। अब मैं 18 की जगह यहां पे, ऊपर तो मैंने 18 कर दी, यहां मैं 25 कर देता हूं, 125 या 25 व्हाटएवर, ये मैंने कर दिया। अब आउटपुट में क्या आना चाहिए, जो लेटेस्ट वैल्यू है वो आनी चाहिए। तो लेट्स सी कि वही आ रही है क्या। ये क्लिक किया, अब देखिए लेटेस्ट वैल्यू क्या आई है 25। अब पहले वाली वैल्यू नहीं आई है, और ना यहां हमने वो कमेंट था नाउ द वैल्यू इज 25। रन करते हैं तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लिखना है नहीं लिखना ये जरूरी नहीं है, तो कमेंट है वैल्यू 25 है। आप जो भी नई वैल्यू आप डालोगे वो वैल्यू उसी को दिखाएगा। मैं और तीसरा कर दूं, लीजिए मैं इसमें 625 कर दिया। अब देखते हैं अब क्या आना चाहिए रिजल्ट, 625। 625 आ गया। जो भी करंट वैल्यू आपने असाइन की है वो इधर आ जाएगी। सारे के सारे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चीज हुई कि हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल एंड हाउ टू असाइन द वेरिएबल वैल्यू एंड हाउ वी कैन यूज इट इन आवर प्रोग्राम। सो नाउ अदर टाइप्स जो थे अपन ने पढ़े थे, इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन, सभी को कैसे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इंट my num इक्वल्स टू 5, सिंस इंटीजर टाइप का नंबर है इसलिए हमने 5 दिया। ये डबल में क्या होता है, डबल मान लो मैंने नाम दिया my float num, डबल में क्या होता है पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे अब हमें पॉइंट वाला नंबर ही देना पड़ेगा। अगर पॉइंट वाला नहीं देते तो वो गड़बड़ करते हैं। ये बना ही पॉइंट वाले इसके लिए। और सबके क्या अलग अलग वो है का वजह, अलग अलग टाइप के वेरिएबल बनाने की वजह ये है जिससे कि वो अलग अलग स्पेस, जितनी जरूरत है उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, अननेसेसरी की स्पेस को ऑक्यूपाई करके नहीं रखेगा। कैरेक्टर के लिए CHAR, जो भी आपको नाम देना है आप XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो। सिंगल कोट्स के अंदर आपने कैरेक्टर डाल दिया।
स्ट्रिंग के लिए ये वैल्यू, ये आपका नाम, डबल कोटेशन के अंदर आपने टेक्स्ट डाल दिया। सिमिलरली बुलियन के लिए बुल, माय बुलियन और ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स के लिए हम अलग अलग यहां डाल देते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विच वी कैन यूज, and this is the method how we can use different types of variable in C++. So this is first option of declaring a variable of different kinds and assigning them values.